दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी गोदी मीडिया फंसते हुए दिखाई दी। सवालों के घेरे में अब गोदी मीडिया आ गई है और बीजेपी आ गई है। ये आप देख सकते हैं, ट्वीट सामने आते हुए दिखाई दिया इलेक्शन कमीशन का, और इसे लेकर इलेक्शन कमीशन भी सवालों के घेरे में आते हुए दिखाई दे रही, जहां पर पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो ट्वीट किया ये सारा का सारा झूठ था। जनता लगातार पुराना ट्वीट इलेक्शन कमीशन का शेयर करते हुए दिखाई दे रही। आपको समझ में आया मैंने क्या बताने की कोशिश की? आप समझने की कोशिश करिए। दरअसल अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने दोस्तों अभी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वोट चोरी को लेकर, जहां पर राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए इलेक्शन को लेकर। सीधा सीधा ये सवाल इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठते हुए नजर आए। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन चीफ कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे। अब यहां पर कायदे से अगर बात की जाए, इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, हर एक सवाल का जवाब देना चाहिए था। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दी। बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दिए, जबकि राहुल गांधी ने यहां पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर दोस्तों बात की जाए, कहीं पर भी बीजेपी का नाम नहीं लिया। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जबकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे वोट चोरी को लेकर, तो यहां पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, बल्कि गोदी मीडिया पत्रकार राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। जर्नलिस्ट का काम दोस्तों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से सवाल पूछना होता है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के काम पर सवाल उठाता है तो आपका काम है एज अ जर्नलिस्ट कि उस सरकारी संस्था से आप सवाल करें कि क्या जो सवाल पूछा जा रहा है वो सही है, क्या गड़बड़ी देखने को मिल रही। ये जर्नलिज्म होता है। आपको इस साइड जाना चाहिए था, आपको सरकारी संस्था से जो सवाल किए गए राहुल गांधी की तरफ से उसे आगे बढ़ाकर पूछना चाहिए था। लेकिन यहां पर जर्नलिज्म उल्टा ही देखने को मिली। जिसने सवाल किया उसके ऊपर उल्टा गोदी मीडिया पत्रकार सवाल पूछते हुए दिखाई दिए। यानी कि सवाल पूछा गया था इलेक्शन कमीशन से और देखने को क्या मिला, इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दी और साथ ही साथ मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर ये कहा जाए गोदी मीडिया पत्रकारों ने बताने की कोशिश की कि देखिए राहुल गांधी ने जो डेटा दिया है वो इनकरेक्ट है, बेसलेस बातें कहते हुए राहुल गांधी नजर आ रहा है। और कई तरीके की बातें राहुल गांधी को लेकर गोदी मीडिया पत्रकार कहते हुए नजर आए, जिसे न्यूज का नाम दे दिया गया। साथ ही साथ डिबेट करते हुए नजर आए, जिसमें एम मेन स्ट्रीम मीडिया का यह था कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे भी झूठा ठहराना है। आपने टीवी चैनल देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसे लेकर लगातार अब जनता गोदी मीडिया पत्रकारों से सवाल पूछते हुए दिखाई दे रही है कि आपका काम सिर्फ विपक्ष पर सवाल उठाना है, विपक्ष को गलत कहना है। साथ ही साथ दोस्तों जबकि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दी, तो यहां पर कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया शिनेत ने करारा जवाब दिया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। सवाल तो यह भी उठता है कि बीजेपी को क्या दिक्कत हो रही है अगर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? ना ही बीजेपी पार्टी से इलेक्शन कमीशन का गठबंधन है जो बीजेपी पार्टी को जरूरत हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ना ही एनडीए में शामिल है इलेक्शन कमीशन, ना ही एनडीए का हिस्सा है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को लेकर बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़े। बीजेपी का अलग प्लेटफॉर्म है और इलेक्शन कमीशन का अलग प्लेटफॉर्म है। इलेक्शन कमीशन एक सरकारी संस्था है जिसे लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे। कहीं पर भी राहुल गांधी ने बीजेपी का जिक्र नहीं किया, लेकिन बीच में बीजेपी आ गई, बचाने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन को। मेन स्ट्रीम मीडिया आ गई, बचाने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन को। और आखिरकार ये क्यों होता हुआ दिखाई दिया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों का ही नाम नहीं लिया गया राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन बचाने की कोशिश गोदी मीडिया और साथ ही साथ बीजेपी दोनों ही कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को। जो भी लोग इलेक्शन कमीशन में दोस्तों काम कर रहे हैं वो पढ़ लिख कर गए हैं, वहां पर उनको बोलना आता है, उनसे जो सवाल किए गए उसका वो आंसर दे सकते हैं डेटा के साथ। सारे डेटा इलेक्शन कमीशन के पास है, तो क्या जरूरत है बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? ये सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो जवाब नहीं दे सकते, या फिर ये कहा जाए वो सबके सब अनपढ़ हैं, उनकी जगह पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दे रही, या फिर ये कहा जाए किसी ने एग्जाम देकर इलेक्शन कमीशन में जगह नहीं बनाई, सब फर्जी नौकरी पाते हुए दिखाई दे, जिस वजह से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता या सवालों के जवाब नहीं दे सकता। सवाल किससे किए गए थे? इलेक्शन कमीशन से, और जवाब कहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है? बीजेपी से। आज इस देश में यह सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है और खुलेआम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी संस्था से अगर सवाल किया जा रहा है तो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, जो राहुल गांधी ने सवाल किए हैं उसका जवाब देना चाहिए था और साथ ही साथ करेक्ट डेटा दे देना चाहिए था।
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, इसके जगह पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए नजर आए। सवाल तो उस मेन स्ट्रीम मीडिया से भी होता है कि आपका काम था सरकारी संस्था से जो सवाल किए गए हैं उसे फिर से सरकारी संस्था से पूछना और कोशिश करना ये बात पता लगाने की कि क्या सही सवाल किए गए। लेकिन आपने जिस इंसान ने सवाल किया उसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दी। क्या ये जर्नलिज्म है? नहीं, कहीं से भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूं और शायद इस देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा डिग्री लेकर जर्नलिज्म मैंने हासिल किया है। शायद इस देश में सबसे ज्यादा जिसके पास जर्नलिज्म की डिग्री होगी और सबसे अच्छी डिग्री होगी वो मैं ही हूं। और शायद इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप विपक्ष से सवाल पूछेंगे। जर्नलिज्म का मतलब होता है आप सत्ता में जो सरकार है उससे सवाल पूछेंगे, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से सवाल करेंगे। आपके सामने दोस्तों, जबकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट किया और बताने की कोशिश की राहुल गांधी के बयान को बेसलेस और साथ ही साथ इनकरेक्ट, तो यहां पर जनता ने इलेक्शन कमीशन को पुराना ट्वीट दिखाया इलेक्शन कमीशन का, और यहां पर इलेक्शन कमीशन से ही जनता सवाल पूछते हुए दिखाई दी। सबसे पहले जबकि राहुल गांधी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने यह ट्वीट किया जिसमें बेसलेस बयान बताया गया राहुल गांधी का, इनकरेक्ट डेटा बताया गया राहुल गांधी ने जो पेश किया, क्या लिखते हुए इलेक्शन कमीशन नजर आई आपके सामने दोस्तों ये ट्वीट। नो डिलीशन ऑफ वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय द मेंबर ऑफ द पब्लिक एज मिसकंसीव्ड बाय श्री राहुल गांधी। यानी कि साफ है, नो डिलीशन ऑफ वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय द मेंबर ऑफ द पब्लिक, ये लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ने। यानी कि कोई भी इंसान ऑनलाइन डिलीट नहीं कर सकता, वोट को बताने की कोशिश की गई है यहां पर। और साथ ही साथ राहुल गांधी के बयान को बेसलेस बताया गया है, जो डेटा दिया गया था उसे इनकरेक्ट बताया गया। अब आपके सामने दोस्तों 2019 का ट्वीट लाना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन का, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के बयान को गलत ठहराते हुए बताया कि ऑनलाइन वोट डिलीशन नहीं हो सकता। दूसरी तरफ 2019 में जो ट्वीट किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात कही जा रही है ताकि वोट डिलीट किया जा सके जनता की तरफ से। यानी कि अगर आपको लगता है कि किसी इंसान का वोटर लिस्ट में गलत नाम चढ़ गया है, कोई इंसान स्टेट छोड़ चुका है उसके बाद भी उसका नाम वोटर लिस्ट में है, या किसी इंसान की डेथ हो गई और उसके बाद भी उसका नाम वोटर लिस्ट में है, या फिर अगर आपको कोई आईडी फेक लगती है वोटर लिस्ट में, तो इसे लेकर आप फॉर्म 7 सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। फॉर्म 7 जो है वो ऑनलाइन भरा जा सकता है, और ये फॉर्म 7 वोटर डिलीशन का फॉर्म होता है, जो कि 2019 में ट्वीट किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और आज बताने की कोशिश कर रहा है इलेक्शन कमीशन कि ऑनलाइन डिलीशन नहीं हो सकता। तो ये 2019 में जो ट्वीट किया था ये सही था, या जो अब इलेक्शन कमीशन कहता हुआ दिखाई दे रहा है वो सही है? इस सवाल जनता की तरफ से उठता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार ट्वीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2019 में क्या बताने की कोशिश की थी इलेक्शन कमीशन ने, इस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है पढ़ के आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 26 दिसंबर 2019 में लिखता हुआ दिखाई दिया, फॉर्म 7 कैन बी फिल्ड ऑनलाइन, और साथ ही साथ वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है इसके आगे। यानी कि फॉर्म 7 भरा जा सकता है ऑनलाइन, और एड्रेस भी देता हुआ नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन। तो ऑनलाइन वोटर डिलीशन को लेकर यहां पर वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, और आज बताने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि राहुल गांधी जो बात कह रहे थे वो बेसलेस है, साथ ही साथ इनकरेक्ट। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जबकि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दी, अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दिए, तो सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस स्पोक्स पर्सन का करारा जवाब सामने आता हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर दिखाई दिया है आपके सामने। बिना देरी के कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट। अनुराग गोली मारो ठाकुर, भाई या बताओ किधर से बैटिंग कर रहे हो? पिछली बार तो कहीं वोट बढ़ने की बात कर रहे थे, चुनाव आयोग को कटघरे में डाला था, आज तो बीजेपी का नाम तक नहीं लिया, फिर भी बिलबिलाए हुए हैं। आज चुनाव आयोग के बचाव में है, पहले डिसाइड कीजिए। यानी कि पहले बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उल्टा चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही थी, और आज चुनाव आयोग के पाले में खड़े होकर राहुल गांधी को गलत बताने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो यहां पर बताने की कोशिश की गई है सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से कि पहले डिसाइड कर लीजिए बीजेपी के लोग कि आप किस पाले में खड़े हुए हैं। ये सामने आता हुआ ट्वीट दिखाई दिया जबकि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी की पीसी को लेकर। फिलहाल इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों? क्या इलेक्शन कमीशन के जगह पर बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सही था? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया को उस इलेक्शन कमीशन से सवाल नहीं पूछना चाहिए था जिसे लेकर
एलओपी ने सवाल उठाया या फिर उल्टा एलओपी से सवाल करना गोदी मीडिया पत्रकारों का सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।